अक्षरातीत ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए परम धाम की जो वाणी दी है, यह उनके हृदय का रहस्य है जो हमें अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए झकझोरता रहता है। हम जिस मायावी जगत में बैठे हैं वो पूरी तरह से नींद का ब्रह्मांड है। नींद किसको कहते हैं? जब हम निद्रा में होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं, हमारा नाम क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हमारे आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है। इस ब्रह्मांड में किसी को कुछ पता नहीं है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, आपको अतीत के बारे में कुछ पता नहीं कि इस तन को धारण करने से पहले आप कहाँ थे, किन किन योनियों में भटक रहे थे। आप बस पक्षी की योनि में थे, कीट पतंग की योनि में थे, कुछ पता नहीं। एक तन पाया आपने, उसका नाम रखा गया। जिसने आपके तन को पैदा किया उसको अपने माता पिता कह दिया, सहभागियों को भाई बहन कह दिया। आपका परिवार बढ़ा, आपने भी कितने तनों को पैदा किया होगा, वे आपको माता पिता मानने लगे। कुछ समय के बाद आप इस संसार से छोड़कर चले जाएंगे, नई पीढ़ी माता पिता बन जाएगी। कुछ समय के बाद वो भी इस संसार को छोड़कर चली जाएगी। यदि उसने स्वयं को जान लिया, थोड़ा ही बंद कर रही है ना, शोर शराबा पीछे हो रहा है। यदि उन्होंने अपने स्वयं के स्वरूप को जान लिया और जो सबका प्रियतम एक अनादि है, अक्षरातीत है, उसको जान लिया, तो देह त्याग के पश्चात उस चेतना को अनंत काल तक सच्चिदानंद परब्रह्म की सानिध्यता मिलेगी। अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत शांति का रस भागी होना का सौभाग्य प्राप्त होगा। किंतु यदि वह नहीं प्राप्त हुआ तो परिणाम क्या होगा? न जाने किस योनि में, गर्भ में भटकना पड़ेगा। भोग, प्यास, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, सबका कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीव सृष्टि के प्रारंभ से लाखों जन्मों में ये कष्ट भोगता आया है। लेकिन कष्टों को भोगने के बाद भी कोई कोई बिरला होता है जो उन कष्टों को छोड़ना चाहता है। कष्ट को छोड़ना तो सभी चाहते हैं, दुनिया में कोई भी दुख नहीं चाहता। फिर भी माया की अज्ञानता, निद्रा उन्हें विवश करती है कि उसी दुख के चक्र में पड़े रहें। इसको छुड़ाने के लिए जो परम धाम का ज्ञान मिला है और उस ज्ञान का प्रकाश पाकर हमारी आत्मा उस मार्ग पर चलती है जिसके द्वारा माया में रहती हुई माया को छोड़कर जिसके आदेश से माया बनी है उसको हम हृदय मंदिर में बसा लेते हैं और स्वयं को देखने लगते हैं कि हम क्या हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, आप क्या उत्तर देंगे? कि हम जग रहे हैं तभी तो आपकी चर्चा सुन रहे हैं। सो जाते तो हमें तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हमारे कान खुले होते, लेकिन मस्तिष्क उसका अनुभव नहीं कर सकता था कि आप बोल क्या रहे हैं। किंतु सच्चाई यह है कि जब आप सोते हैं तो आपका शरीर सोता है। इस समय आप जागृत हैं तो आपका शरीर जगा हुआ है, आप जगे हुए नहीं है। तो प्रश्न आप कर सकते हैं, क्या मैं और मेरा शरीर अलग है? बिल्कुल अलग है। दिख रहे हैं कि दोनों एक हैं? दोनों एक नहीं है, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। शरीर को धारण कौन कर रहा है? आपकी चेतना, उसको जीव कहिए, आत्मा कहिए। आत्मा तो जीव के ऊपर बैठकर खेल को देखा करती है। यहाँ प्रसंग आत्मा जीव के भेद का नहीं है, केवल समझने के लिए। जो आपके शरीर में चेतना है, देखिए जीव और आत्मा में मोटा सा अंतर क्या है? जब चेतना का संबंध प्रकृति से जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं जीव, और जब वो प्रकृति से परे हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? आत्मा। इन आत्म को घर यही अक्षर है, ये तो पारब्रह्म परखाया। या अक्षर की पंचवासनाओं को भी आत्मा कह दिया गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो माया से परे होकर उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में
अक्षर की पहचान की थी। वाणी में प्रकाश में चौपाई आती है, जीव टल होसी आत्म, जीव आत्मा का स्वरूप बनेगा। आत्मा का स्वरूप बनने का तात्पर्य सत्स्वरूप की पहली अवस्था में ब्रह्मात्माओं की नकल का रूप धारण कर लेगा। इसलिए जैसे ही कोई अपने को पंचभूत से, मन बुद्धि अहंकार से, कारण माया से अलग कर लेता है, निद्रा से अलग कर लेता है, तो कह सकता है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। लेकिन जब तक ये शरीर का बंधन है तब तक उसकी चेतना जीव भाव को धारण की हुई होती है। जीव क्या सोचता है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं। जैसे कोई व्यक्ति आपको राह चलते अपशब्द बोल देता है, आप तमतमा जाते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आता है, पूछता है कि अब क्यों गुस्सा कर रहे हो, तो आप क्या कहते हैं, इसने मुझे गाली दी है। किसको गाली दी है? अष्टावक्र जनक की सभा में आते हैं, 8 अंग टेढ़े हैं, उनको देखकर सभी विद्वान हंसने लगते हैं। अष्टावक्र भी हंसने लगते हैं। वो पूछते हैं कि क्यों हंस रहे हैं? कहा कि देखो, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, तुम सभी मेरे शरीर को देख रहे हो। मैं अष्टावक्र हूं, मेरा शरीर अष्टावक्र है। जो मैं हूं वो तो शाश्वत चेतन हूं, निर्विकार हूं। मैं पंचभूत नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है वो काल से परे है, जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर किसका जन्म होता है? शरीर पैदा होता है। मरता कौन है? शरीर मरता है। जीव नहीं जन्म लेता, न जीव मरता है। जीव पैदा नहीं होता। जीव जब शरीर धारण करता है तो साधारण भाषा में कहते हैं कि जीव ने जन्म लिया है। न जायते मृत्य व विपश्चित न कुतश्च भवता न भुवा अजो नित्य शास्तो एवं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नष्ट होने पर भी ये जीव नष्ट नहीं होता। जो नष्ट नहीं होता तो जन्म कहां से लेगा? इसलिए बोल चाल में ही कहते हैं कि जीव का जन्म होता है, वस्तुतः शरीर का जन्म होता है, जीव का जन्म नहीं होता। जीव शरीर धारण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए कहते हैं इनका जन्म हो गया। इसलिए ये तो यहाँ इस प्रकरण का विषय है, आत्मा का फरामोशी से कैसे जगाएं, कैसे हम जागें। कि अब सुंदर साथ तारतम्य लिए हुए कई वर्ष हो गए हैं आपको, किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30, 40 वर्ष, 50, 60 वाले भी हैं सुंदर साथ यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो उनको तारतम्य लिए हुए शायद हो गए। प्रश्न पूछा जाता है, कितनी जागृत हुई? आपकी जागनी कितनी हुई? एक चौपाई आती है, रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक अंक। रूह तेती जागी जानियो का अर्थ क्या होगा? आत्मा को उतना जागा हुआ जानना चाहिए जितना राज्य का स्वरूप उसके हृदय में बसता है। जागने के भी स्तर हो गए। एक जागनी हुआ है जो कर्मकांड की जागनी है। आपने गले में कंठी पहन ली, तारतम्य की 1 या 6 चौपाई आपके कान में फूंक दी गई। आप सबको बताते फिरते हैं कि देखो अब मेरी आत्मा जग गई है। आप जग नहीं गए, आपको जागने का संदेश केवल दिया गया है। आपने प्रमाण दिखाने के लिए गले में माला धारण कर ली है, चाहे तुलसी की पानी है, चाहे मोती की पानी है, माला तो माला ही है। आप संसार को अपना प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं जागने का, लेकिन वो प्रमाण पत्र नकली है। जागने का तात्पर्य क्या है? जैसे जब आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो क्या आप अपने को देख रहे होते हैं? नहीं, स्वप्न में कहीं और देख रहे होते हैं अपने को, उसमें आधी निद्रा होती है। आप स्वयं को तो तब देखेंगे जब अपनी आंखें खोलेंगे और ये पता चलेगा कि आप कहां पर हैं। आप अपने स्वरूप को देखेंगे। निद्रा में तो आप अपने रूप को, स्वरूप को, सबको भूले रहते हैं। न शरीर दिखाई देता है, न आप स्वयं कैसे हैं ये दिखाई देता है। जो बड़े बड़े संसार में महापुरुष हुए हैं, तारतम्य ज्ञान के अवतरित होने से पहले,
उन्होंने अपने जीव की जागृति के लिए भी बहुत प्रयास किया है। यही रास्ता तुम का चढ़िया जेर उतारे, निर्विक काया करे, जागे जीव करारे। हमारे सामने जीव की जागनी है और आत्मा की जागनी है, दोनों जागनी है। निर्विष काया करे, जागे जीव करारे। निर्विक कहा गया है, विष से रही। विष क्या है? तृष्णाओं की अग्नि ही विष है। इस जीव को क्या चाहिए? माया के सुख की चाहना। माया के सुख की चाहना शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषयों के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। और जीव इन्हीं 5 विषयों की तलाश में भटकता फिरता है, एक योनि से दूसरी योनि में। उसकी निद्रा कभी जाती ही नहीं है। जैसे आप जितने सुंदर साथ हैं, देखिए मैं कई वर्षों के पश्चात आया हूँ यहाँ, लगभग 10 वर्षों के पश्चात। सौभाग्य से 100 दिन का कार्यक्रम हुआ, जिसके कारण आना पड़ा। यदि मैं कहूँ आपको 2 घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा, मैं चित्त नहीं कराऊंगा, कितने लोग रुकेंगे? कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको घर को बहुत काम है। सारे ब्रह्मांड का बोझ आपको ढोना है। आप नहीं भी जाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। राज्य न करें, आप अस्वस्थ हो गए, कुछ अशुभ घटना हो गई, तो जिस काम के लिए जा रहे हो तो रुक जाएगा। लेकिन एक प्रवाह चल रहा है, चल रहा है। आपको लग रहा है कि ये न किया तो मेरे घर में ये क्षति हो जाएगी, लेकिन आपकी कितनी क्षति हुई है, इतनी बसंत आपने खो दी है। सूरज उगा, दिन ढला, शाम आई, रात आई, फिर सूरज उगा। काम करते करते आप बुढ़े हो गए हैं, 70 साल के हो गए, फिर भी चिंता। अभी आपने सुना ना कि 4 बजे मंच समाप्त होना चाहिए, नहीं तो बैल पशुओं को खिलाना है। क्योंकि ये आज की प्रवृत्ति नहीं है, युगों युगों से हमारा जीव यही करता आया है कि ये काम काम कभी समाप्त नहीं होते। जिस कार्य के लिए मानव तन मिला है, उस कार्य के प्रति हमारी जागरूकता नहीं होती। कौन सोचता है? आज किसी युवक की शादी हो, विवाह हो, सब लोग मस्ती में नाचते हैं। क्या उस विवाह के दिन मृत्यु को याद करते हैं? आज जिस घर से डोली निकलती है, उसी घर से अर्थी भी तो निकलती है, जहाँ खुशियां भी मनाई जाती है, मातम भी होता है। जिस शरीर का श्रृंगार किया जाता है, उस शरीर के बुढ़ापे में दुर्दशा होती है, रूप रंग सब चला जाता है। इस शरीर को सजाने के लिए तो कितने मूल्यवान आभूषण, हीरे मोती के हार धारण किए जाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाए जाते हैं, जबकि सब नश्वर है। कोई अपनी चेतना के स्वरूप को जानना चाहता है कि मैं हूँ वास्तव में कौन? क्या मैं शरीर हूँ, इंद्रियां हूँ, अंतःकरण हूँ, पंचकोश हूँ? कुछ भी तो नहीं हूँ। इन सबसे परे मेरा जो शुद्ध चैतन्य है वो कैसा है? शुद्ध अवस्थ, बुद्ध अवस्थ, निरंजन अवस्थ, संसार माया परिवर्तित अवस्थ। तो शुद्ध है, बुद्ध है, अवयव से रहित है। तो ये हाथ पैर नहीं है। जैसे आप जा रहे हैं मार्ग में, आपको किसी ने चांटा मार दिया गाल पर, तो आप कहते हैं किसने मुझको चांटा मारा? गाल पर मारा तो आप गाल तो नहीं है। भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति बहुत अपशब्द बोला, इतने अपशब्द कि थक गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत बैठे। थोड़ी देर के बाद उसका क्रोध शांत हुआ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो महाशय, तुम्हारे घर अतिथि तो आते होंगे। उसने कहा कि हाँ। तो तुम्हारे घर में जब तुम्हारे बिस्तरों का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो जाते हैं तो क्या साथ लेकर जाते हैं? उसने कहा कि नहीं, तो वहीं छोड़ जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो तुमने अमृतमय उपहार अभी मुझे दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सोच रहा था कि भगवान बुद्ध को मैंने इतनी गालियां दी हैं, ये मुझे श्राप दे देंगे, कुछ प्रतिकार करेंगे। देख रहा है कि कैसा मानव है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि जो तुमने दिया वो तुम्हें ही मैं लौटाता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बुद्ध ज्ञान की उस अवस्था में है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। मैं कौन हूँ? मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ। मैं मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय की परिधि से परे हूँ। लोग आत्महत्या कर लेते हैं,
जब उनको लगता है कि हमारे समाज में बेइज्जती हो गई, विवाह है, विवाह भंग हो गया, तो सोचते हैं कि समाज में बदनामी होगी, इससे अच्छा मर जाए, जहर खा लेते हैं। पैसा नहीं है तो जहर खा लेते हैं। अरे भाई, ये संसार है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय तो चलता रहेगा। आप अपने स्वरूप को जानिए कि आप कौन हैं, इसको कहते हैं विवेक। सारा संसार अज्ञान की निशा में सो रहा है, वो स्वयं को नहीं जानता कि वो कौन है। किसी की पहचान उसके शरीर से हो रही है, ये बालक है, ये युवा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुढ़े हैं। ये पहचान नहीं है, ये तो अज्ञानता की पहचान है। जिन आंखों से, बाहर की आंखों से बाहर का संसार दिखाई देता है, अंतर की आंखों से अंतर का स्वरूप नजर आता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को देख लिया वही वास्तविक पहचान है। लेकिन संसार बहिर्मुखी है, बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखकर बाहरी पहचान करता है, इसलिए उसको कहते हैं कि नींद में सो रहा है। जगह कौन है? जो अपने निज स्वरूप को जानता है। हम सुंदर साथ की आत्मा परम धाम से आई है, जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है, और जीव शरीर को देखकर शरीर भाव को प्राप्त हुआ है। देखिए, जीव शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा है, आत्मा जीव के ही भाव का अनुसरण करते हुए जीव भाव को भी प्राप्त हो गई है और शरीर भाव को भी प्राप्त हो गई। दोनों बातें उसके साथ लग गई है। उसने जीव का जो भाव लिया वही भाव उसके अंदर भी आ गया, क्योंकि जीव ने शरीर का भाव ले रखा है। इसलिए, क्योंकि अब देखिए कि बिहारी जी महाराज से जो भी गुनाह हो रहा है, तो गुनाह उनकी आत्मा के साथ भी तो जुड़ ही जा रहा है। शकुंतल की आत्मा को त्याग करती है श्री जी के स्वरूप पर, तो क्या कहते हैं? कुर्बानी कौन कर रहा है? शकुंतल का जीव, महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल जी का जीव जो श्री जी के ऊपर समर्पित होता है, तो वह शोभा आत्मा को भी मिलती है। और बिहारी जी का जीव गुनाह करता है, तो वो गुनाह आत्मा के साथ भी जुड़ जाता है। जबकि समर्पित होना, और एक तरफ बिहारी जी जो खंबालिया के राजा से चुगली करके मिहिराज के तन की हत्या करवा देना चाहते हैं। एक जीव त्याग कर रहा है, उसको शोभा मिल रही है, एक जीव अपराध कर रहा है, उस पर दोष लग जा रहा है। दोनों के अंदर परम धाम की आत्मा है, तो वो गुनाह और अपराध, और गुनाह और शोभा दोनों के साथ साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह से हमारी आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको जगना होगा। पहले जागने, जैसे जागने का संदेश क्या है? जब हम तारतम्य लेते हैं तो हमको बता दिया जाता है कि निराकार के पार थे तीन पार के पार, तुम परम धाम से आई हो। ये सब वाणी का चिंतन करो, और चिंतन करके धनी की सुबह को हृदय में बसाओ तो तुम जागृत हो जाओगे। मोटी सी बात हमें बता दी जाती है। अब हम ब्रह्मवाणी का चिंतन करने लगते हैं, कथनी को ग्रहण करने लगते हैं, कथनी के बाद करनी पर उतर आते हैं, सेवा पूजा करते हैं, मेहर सागर का पाठ करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं, चितवनी करना प्रारंभ करते हैं, ताकि हमारे अंदर राज्य की शोभा बसनी शुरू हो जाए। चितवनी में कई स्तर होते हैं, चितवनी की करनी में भी कई स्तर हैं, और चितवनी की रहनी में भी स्तर है। कथनी, करनी, रहनी तीनों अलग अलग है। करने का अलग अलग स्तर है। जैसे आपने प्रारंभ में चितवनी करना प्रारंभ किया तो आधा घंटा बैठना कठिन होता था, अब 1 घंटा बैठने लगे, 1 घंटे से 1.5-2 घंटा बैठने लगे। पहले मन खूब भागता था, अब मन स्थिर होने लगता है। स्थिर होते होते अब आपकी आंखों से आंसू बहने लगते, पहले नहीं बहते थे। पहले आपका मन बंदर की तरह एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता था। चितवनी करने बैठते थे, संसार की बातें आने लगती थी। अब अलग अलग स्तर है। अब क्या होता है? आंसू आते हैं, फिर राज्य की शोभा आती है, दृश्य हो जाती है। धीरे धीरे विरह का रस और बढ़ता जाता है, प्रेम का झोंका आता है। आपको राज्य के चरण कमल दिख गए, किसी को राज्य के चरण कमल दिख गए, किसी को मुखारविंद की झलक दिख गई, किसी को गले का दर्शन हो गया, किसी को उंगलियों का दर्शन हो गया, किसी को मूल मिलावे में जो शोभा आई है, सभी
परात्म के तन विराजमान है उसकी झलक आ जाती है, पूरी झलक नहीं आती। अपना आपा देखिए कि आकार को रखते। जब महाराज अरब जाते हैं उसके पहले अपने को कसने पर सिद्ध करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, एक पैसे के वजन भर भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। राज्य का दीदार तो नहीं होता, किंतु अपना आपा देखिए, अपनी परात्म की बस एक झलक आ जाती है कि मैं वैसी हूँ। राज्य का दीदार नहीं होता। सुंदर साथ को कई बार राज्य के चरण कमलों का दर्शन हो जाता है, लेकिन पूर्ण जागनी क्या है? रो तेती जागी जानी हो, जेता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय न आया, रो के तेती फरामोशी संग। एक बार जागने के दो स्तर हैं, एक ज्ञान दृष्टि जागनी, एक प्रेम की दृष्टि जागनी। ज्ञान आपको विश्वास दिलाता है, अटूट विश्वास कि सचमुच में हम परम धाम से आए। यह भी विश्वास मिलता है कि एक अक्षरातीत के सिवा अन्य कोई भी हमारी आत्मा का प्रीतम नहीं है। देखिए, ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ज्ञान नहीं। आप संतरे को देखिए, संतरे का छिलका हटा दीजिए, किसी पेड़ पर जाइए, संतरे का फल तो वहीं रहने दीजिए, उसके छिलके को उतार दीजिए। 4 दिन के बाद जाएंगे तो क्या होगा? वो फल सड़ा हुआ मिलेगा। छिलका ही तो कवच बनकर के रक्षा कर रहा था। ज्ञान की रक्षा प्रेम करता है और प्रेम की रक्षा ज्ञान करता है। दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, किसी को कम या अधिक नहीं कर सकते। वाणी का जो ज्ञान है, इल्म है, या ये भी अक्षरातीत के हृदय का रस है। इश्क का सागर भी राज्य के हृदय का रस है। इश्क और इल्म ये दो हक कुछ है। इश्क वहदत में डुबोता है और इल्म उसका अनुभव कराता है, उसकी लज्जत, उसका स्वाद दिलाता है। इश्क क्या है, अक्षरातीत क्या है, यदि हम जान जाते हैं तो हम किसी भी स्थिति में रहेंगे, राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी का भी पूजन नहीं कर सकते। ब्रज में राज्य कृष्ण के रूप में अति सुंदर रूप धारण करके प्रेम करते थे, लेकिन पूरी निद्रा, कुछ पता नहीं। उस समय सबने घर द्वार का मोह छोड़ दिया था, हर पल कृष्ण के प्रति ध्यान रहता था, लेकिन निद्रा है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। राज्य ने एक ही बार तो कहा था कि चलो राज करने चलते हैं, सबने कह दिया कि हम पराये पुरुष के साथ नहीं जा सकते। इस जागने के ब्रह्मांड में आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। प्रकाश मिलने के पश्चात भी आप वाणी पूरा पढ़ लेते हैं, फिर भी झूठ भी बोलते हैं, कई गलत काम भी करते हैं, खान पान भी सही नहीं है, राज्य के प्रति निष्ठा प्रेम भले ही नहीं है, लेकिन निष्ठा तो है। जिसको वाणी का प्रकाश मिल जाएगा, किसी भी स्थिति में राज्य को परपुरुष तो नहीं कहेगा, ये जरूर कहेगा कि राज्य हमारे हैं। भले ही राज्य से प्रेम नहीं करता हो, दावा तो जरूर करेगा। ये किसकी बदौलत? ज्ञान की बदौलत। क्योंकि इस ज्ञान ने हमारे हृदय में इस सत्य का प्रकाश कर दिया है कि हम केवल राज्य के हैं, राज्य हमारे हैं। यह है ज्ञान दृश्य जागनी। और जो दूसरी जागनी होती है वो प्रेम के द्वारा होती है। प्रेम के द्वारा हमें पता चल जाए, प्रेम के द्वारा हम उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लेते हैं। जैसे आम का फल लगा हुआ है, आपकी आंखों ने देख लिया कि वो आम का फल है, यह है ज्ञान। आंखों पर पट्टी बांधती जाए तो आपको दिखेगा नहीं कि आम किस डाल पर लगा है। कोई सुना देगा तो बस इतना पता चलेगा कि आम का पेड़ है। फल कहाँ है ये तो आंखें खुलने पर ही पता चलेगा। फल को खाएंगे कैसे? उसको तोड़ना पड़ेगा। फल को पाने के लिए जो तोड़ने का कार्य है वो है इश्क का, प्रेम का। आंखों का काम है दर्शा देना कि यही तुम्हारा लक्ष्य है,
ज्ञान लक्ष्य को दर्शाता है और प्रेम लक्ष्य को प्राप्त कराता है। इसलिए वाणी के चिंतन में जब आप डूबेंगे तो आपको एक अक्षरातीत की पहचान होगी। और देखिए, इस जागने लीला में सुंदर साथ से एक बहुत बड़ी भूल हो जा रही है। जागने की शोभा सबसे अधिक किसको मिलती है? जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। यदि इस सभा में कोई कहे कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो किसका द्योतक है? अहंकार का द्योतक है। जो कोई करोड़पति होगा उसकी भाषा कैसी होगी? यदि वास्तव में वो धनवान है तो कैसे बोलेगा? किसी को भोजन करने के लिए कहा होगा, करना होगा, तो कैसी भाषा बोलेगा कि आप अपने चरण कमल मेरी झोपड़ी पर रखिए, कुछ भोजन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। जो नौ धनाढ्य होगा, जिसको नए नए पैसा आ गया होगा, धन का अहंकार होगा, क्या कहेगा? आप मेरी कोठी पर आ जाइएगा, वहाँ कुछ भोजन करना है, आपको खा लेना है। कोई क्यों जाएगा? लोग सोचेंगे कि इतना अहंकारी है, इसके यहाँ कौन जाएगा? आपको राज्य ने कुछ दिया है तो दिए देने वाला तो कोई और है, आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? जैसे महामती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान होते हैं, परम धाम की वाणी अवतरित करते हैं। महामती जी की आत्मा क्या करती है? रोम रोम कोई कोटो बिन ऐसी में गुनहगार, ये तो कहीं में गिनती पर गुने गुने सुमार। अपनी कभी महिमा पूरी वाणी में देखिए। मूल स्वरूप के द्वारा कहलवाई गई है। मूल स्वरूप ने कहा है, ये जरूर कहीं कहीं कह दिया है कि सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी करी न कोई। ये राज्य की महिमा गाने के लिए कर रही है। ये कहीं महामती जी ने नहीं कहा कि मैं सबसे ऊपर हूं। कहीं भी सुंदर साथ का दोष नहीं बखाना है। यही कहा है, तुम सियाने मेरे साथ जी जिन रहो बिखे रसला, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जा। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति जितना ही महान होता जाता है उतना ही विनम्र होता जाता है। जिस वृक्ष में जितने फल लगते हैं उतनी ही डालें उसकी झुक जाती है। इसलिए महामती जी क्या करते हैं? साहिब के हुक्म में ये वाणी गावते हैं महामत। उनके आदेश से मेरे तन से वाणी प्रकट हो रही है। मैं कुछ नहीं, मैंने तो एक अक्षर भी नहीं कहा है। छठे दिन की जागने लीला में कुछ बहुत हास्यास्पद बातें देखने को मिलती हैं कि जिस सुंदर साथ को थोड़ी सी अनुभूति हो जाती है, वो कहता है कि मैं तो राज्य हूं। आप ये कहिए, देखिए, आप दिल में रखिए कि राज्य मेरे हैं, मेरी आत्मा राज्य की है। तो भावात्मक रूप से क्या कहा जाएगा? मेरे दिल में राज्य है। लेकिन ये भी कहिए कि तुम्हारे दिल में भी राज्य है। ये मत कहिए कि तुम सब खाली हो और केवल मेरे अंदर राज्य है और चार आदमी आपके साथ साथ घूम रहे हैं आपकी सेवा के लिए, तो ये गुनाह लग जाता है। जिनसे आप सेवा करवा रहे हैं उनके दिल में भी तो राज्य बैठे हैं, तो किससे आप सेवा करवा रहे हैं? आपको कुछ ज्ञान मिला है, कुछ शक्ति मिली है, तो आप चमत्कार दिखा करके सेवकों की मंडली इकट्ठी कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। हमारी जागने क्या? देने वाला कोई और, मूल स्वरूप ही तो सबके मूल में है। मूल स्वरूप का हृदय ही श्यामा जी के रूप में प्रकट है। मूल स्वरूप का हृदय ही सखियों के रूप में प्रकट है। मूल स्वरूप का हृदय 25 पक्षियों में प्रकट है। इस संसार में आकर हमने कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर ली तो उसकी शोभा तभी है जब हम स्वयं के अहम को समाप्त कर दें, माया की मैं छोड़ दें। जैसे अभी मैंने आपको दृष्टांत दिया, विद्या की शोभा किससे होती है? विनम्रता से। ज्ञान की शोभा विनम्रता से। रूप की शोभा विनम्रता से। जैसे कोई बहुत सुंदर बहन आ जाए, ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हो, और आकर के यहाँ सबको फटकारने लगे कि तुम लोग कैसे भूरे रंग वाले इंडियन हो, हटो यहाँ से, मैं बैठूंगी, सबको बुरा लग जाएगा, कोई सम्मान नहीं। और वो बहन बहुत सुंदर हो, चुपके से आकर पीछे बैठ जाए तो सारे उठ करके आप जाओगे, वो कहेंगे कि नहीं यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए।
इसका अर्थ क्या है? आप जितने विनम्र बनेंगे, जितने आप छोटे बनेंगे, उतने ही ऊपर उठते जाएंगे। यदि इस संसार का जरा सा अंग लिया, जागने में यही भूल हो रही है। आप देखिए, जब हम संपूर्ण अहम को समाप्त कर देते हैं, चितने में बैठने पर क्या होता है? शरीर की स्थिरता हो नहीं पाती, हाथ पैर हिलते रहते हैं। शरीर को स्थिर करके बैठना कठिन होता है। वहां बैठ जाए, मन भागना शुरू हो जाता है। मन कहीं कहीं भाग रहा है, कहीं भाग रहा है। चित्त की वृत्तियां लाखों जन्मों से हमें भटका रही थी, वो चित्त की वृत्तियां हमें परेशान करती हैं। अब चित्त भी शांत हो गया है। अंतःकरण से हम परे हुए, शरीर से परे हुए, ब्रह्मांड से परे हो गए। अब हमारी सुरता परात्म का श्रृंगार सजकर मूल मिलाप में पहुंचती है, राज्य के चरण कमलों को देखती है। तो संतोष होकर के मत बैठ जाइए। चरण कमल तो दिख गए, आपने ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया। मुझे राज्य के चरण कमल के दर्शन हो गए, चरण कमल के दर्शन हो गए, सबको सुनाते फिरते हैं। इससे क्या होगा? आपके 10 सेवक खड़े हो जाएंगे और आपको ये राज्य मान करके सेवा करना शुरू कर देंगे। आप संतोष मत धारण कीजिए। धन कमाने में तो संतोष नहीं रखते। 1 करोड़ मिलता है, सोचते हैं कि 10 करोड़ कमा लें। 10 करोड़ मिलता है, सोचते हैं 50 करोड़ कमा लें। कभी संतोष नहीं। लेकिन राज्य की थोड़ी सी उपलब्धि हो गई तो वहां संतोष हो जाता है। वाणी आपको ईर्ष्या करने के लिए नहीं कहती, इसलिए कहते हैं रू तेती जागी जानियो, जेता दिल में छुपे अंग। पूर्ण जागनी क्या है? पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, त्यो अंग सभी आत्म के उठ खड़े संगे। पूर्ण स्वरूप हक का, राज्य का पूर्ण स्वरूप नख से सिख तक यदि आपके हृदय में आता नहीं है, आपकी आत्मा के धाम हृदय में यदि नख से सिख तक का श्रृंगार नहीं आता है, हाथ पैर मुख हृदय कमल कटी चरण कमल, जब तक सारे नहीं आएंगे तब तक आप ये नहीं कर सकते कि मेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो गई। मुखारबिंद में दिख गया तो वो भी पूर्ण जागृति नहीं। देखिए, जागने के कई स्तर होते हैं। आपको 25 पक्ष दिख गए, राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार दिख गया, तो आप हकीकत की अवस्था में प्राप्त होंगे। अंगुलियां दिख गई, चरण कमल दिख गए, हाथ दिख गया, तो ये पूर्ण जागरण नहीं है। जो तो ग्रह हकनैन को तो खुले रूह के नैन। राज्य के नेत्रों को देखेंगे तो आपको अपने भी नेत्रों की अनुभूति होगी कि मेरे भी नेत्र हैं। राज्य के चरण कमलों को देखेंगे तो वहदत के सिद्धांत से आपको भी अपनी आत्मा के चरण कमल दिखाई देंगे। आत्मा परात्म का श्रृंगार लेकर मूल मिलाप में पहुंची है। इसलिए उस समय आत्मा का श्रृंगार और परात्मा का श्रृंगार एक वहदत की दृष्टि से दिखाई देगा। आत्मा परात्मा को देखेगी। आत्मा की दृष्टि कैसे होगा? एकत्व भाव में। ये बुद्धि का विषय नहीं है, और सच तो यह है कि ऐसी बातों को मंच पर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहना मर्यादा का उल्लंघन होता है। जिसकी समझ में नहीं आएगा वो हंसी उड़ाएगा, और ध्यान की प्रक्रिया मंच पर कहकर हंसी उड़ाने के लिए नहीं होती है। क्योंकि हीरा को सब्जी के बाजार में यदि बेचा जाता है तो यही पूछेगा कितने रुपए किलो देंगे। सब्जी तो 50-100 रुपये किलो बिक जाएगी। आपने हीरे का दाम बता दिया कि 1 लाख का है, तो कहेगा कि नहीं, ये तो कहीं से पत्थर बीन करके लाए हो। वाणी में भी खुल करके बातें नहीं कही गई है। मैं छिपाना चाहता हूं, लेकिन कई बार छिपाते छिपाते निकल ही जाता है। देखिए, जब आपकी आत्मा परात्मा का श्रृंगार सजकर मूल मिलावे में राज्य के जिस अंग को देखेगी, तो आपकी आत्मा परात्मा के श्रृंगार होने से आपको ये नहीं दिखेगा कि परात्मा मेरी कहीं और है, आत्मा मेरी कहीं और है, क्योंकि उसी से वहदत है। जैसे परम धाम में एक ब्रह्मात्मा को कोई सुख मिलता है राज्य से बात करने का, तो वह सुख संपूर्ण परम धाम में सबको मिल जाता है। उसी तरह से जब आपकी सुरता परम धाम में पहुंचेगी
तो परात्मा तो मूल मिलावे में है। आप हौज कौसर में राजी के साथ स्नान करने का दृश्य देख रहे हैं, भले ही लीला नहीं चल रही है तो क्या, रांची ने यदि वहां की शोभा दिखा दी तो परात्मा वाला तन तो उठकर आएगा नहीं, लेकिन आत्मा का ही यह स्वरूप जो है, परात्मा का श्रृंगार सजकर हौज कौसर में जल क्रीड़ा कर रहा है। तो जितने जिस जिस अंग के को आपकी आत्मा देखती जाएगी, आपको अपनी आत्मा का भी परात्मा का भी रूप दिखता जाएगा। अंतर केवल यही लगेगा कि आपको लगेगा कि परात्मा भी मैं ही हूँ और आत्मा भी मैं ही हूँ, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए जो अंग हृदय न आइया रो के तेती फरम उसी संग। यदि आपने राज्य के आधे स्वरूप को देखा तो आपकी आधी जागनी, चरण कमल को देखा चौथाई जागनी, हृदय कमल को देखा तो 3/4 जागृति, और नख से सिख तक पूरा देख लिया तो पूर्ण जागनी। जो मार्फत की अवस्था में पहुंचते हैं वे राज्य के हृदय में डुबकी लगाकर सोम के अस्तित्व को भुला देते हैं। कल जो चर्चा हुई थी उसका एक विशेष विषय था अहमेव जाग्ञा धाम का। जो हम कहते हैं कि तू ही तू है, तू ही तू है, ऐसा क्यों कहा जाता है? अपरिपक्व प्रेमी के लिए कहा जाता है तू ही तू है, तू ही तू है, क्योंकि हमारे जीवन में अहंकार तुरंत आ सकता है। जैसे हमारे पास ज्ञान आ गया कुछ तो क्या कहते हैं, हमारा ज्ञान है। हमारे पास कुछ शक्ति मिल गई, कुछ चमत्कार हो गया तो क्या कहते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति, हमने चमत्कार दिखा दिया। हमें ये बताना है कि जो आपको ज्ञान मिला है वो राज्य का दिया हुआ है, जो आपको शक्ति मिली है राज्य की दी हुई है। आप अपने ऊपर न लीजिए कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। इस मैं खुदी के पर्दे से हटाने के लिए हमेशा कहा जाता है कि केवल तू का भाव लेना है, कि मेरे प्रीतम केवल तू है। तो ऐसा ही होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। पूरी वाणी में केवल तू का भाव दर्शाया गया है कि हम हर हालत में केवल राज्य का भाव लें कि राज्य आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपसे ही सब कुछ है। किंतु एक प्रेम भरा हृदय जो अटूट निष्ठा के साथ, अटूट समर्पण के साथ प्रेम की अग्नि में अपने को झोंक दिया है, उसको अधिकार है यह कहने का कि नहीं मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा ही तो वह रूप है, मैं ही तो श्यामा जी हूं, मैं ही तो राज्य हूं। अब देखिए माया के संसार में आप कर बैठकर कह रहे हैं कि मैं ही हूं तो अहंकार हो गया। परम धाम में जाकर, परम धाम में सुरता से इस भाव में भावित हो जाना कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जो मैं हूं वो किसका है, वो तो राज्य का है। जो प्रेम के उच्च सोपानों पर पहुंच गए होते हैं उनको ये कहने का अधिकार होता है। जैसे मैं संसार में कल की चर्चा में मैंने एक दृष्टांत दिया था कि जो पतिव्रता पत्नी होती है वो पति के तन को भी क्या मानती है, मेरा तन है। पति के घर को क्या मानती है, मेरा घर है। जो सामान्य गृहिणी होती है वो क्या कहती है, ये पति का शरीर है। लेकिन जो वो मानती है तो उस अवस्था में मानेगी यदि पति के शरीर को पीड़ा होती है तो वो उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा जो मान ले वही तो दवा कर सकती है कि पति का शरीर मेरा शरीर है। पति और मैं दो नहीं एक ही हैं। जब यह भावना हो जाए तब हमें कहने का अधिकार है कि मैं ही तो हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं। राधा और कृष्ण में इस तरह का अद्भुत प्रेम था कि राधा ने हमेशा यही अनुभव किया, जो कृष्ण है वो राधा है, जो राधा है वो कृष्ण है। यदि हम इस भाव में, चूंकि ज्ञान ऐसी वस्तु है तो धारी तलवार है, यह ज्ञान परमधाम का भी दर्शन करा सकता है और यह ज्ञान अहंकार के साथ जुड़ने पर माया में भी डुबो सकता है। तो राधा उस प्रेम के धरातल पर पहुंची है जिसमें शरीर का कोई महत्व नहीं रह गया है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और श्री कृष्ण
राधा के प्रेम में डूबकर राधा का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है। आप यदि, ये तो योग माया की प्रेम कहानी है जो पुराण संहिता में वर्णित है। आप परम धाम की भावना में यदि डूब गए हैं तो आपको ये कहने का अधिकार है कि जो राज्य है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो राज्य है। लेकिन इस भावना में उसी को कहने का अधिकार है जिसने अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। जो केवल राज्य के लिए वो कर सकता है दावे से, अधिकार से सबको कहने का अधिकार नहीं है। उन कच्चे प्रेमियों के लिए सिखापन दी जाती है, केवल तुम का भाव रखिए, मैं का भाव न रखिए, क्योंकि मैं का भाव रखेंगे तो संसार आ जाएगा, तू का भाव रखेंगे तो राज्य के प्रेम का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए जो देखे हक नैन को तो खुले रूह के नैन। राज्य के नेत्रों की तरफ देखते हैं तो हमारी भी आत्मा के नेत्र दिखाई देते हैं, हमें परात्मा के नेत्र दिखाई देते हैं। तब होए नैन नैन सुसैन, तब हम राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाकर देखने के अधिकारी बनते हैं। उसी तरह से हम राज्य के मुखारबिंद को देखेंगे तो हमें अपनी परात्मा का मुखारबिंद दिखाई देगा। राज्य के हृदय कमल को देखेंगे तो हमें अपनी आत्मा का हृदय कमल दिखाई देगा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? शरीर से परे होना होगा, आहार ऐसा सात्विक करना होगा। लेकिन ये तो मेरे कहने की बातें होती है। मुझे लगता है यदि मैं 100 साल भी कहता रहूँगा तो गुजरात में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार तो ज़्यादा होगा। कुछ हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात का सुंदर सा लहसुन प्याज मिर्चा का बहुत शौकीन है। सुरता लगे चाहे ना लगे, बैठ तो जरूर जाएंगे, इसको छोड़ नहीं सकता। कहीं भी जाइए यही देखने को मिलता है। उत्तर भारत वाले भी खाते हैं, लेकिन उत्तर भारत वाले कुछ मान जाते हैं, और यहाँ तो परंपरा से यही चला आया है। सब कहते हैं कि राजू स्वामी तो हमको सब छुड़ा देते हैं। मैं नहीं छुड़ा रहा हूँ। राज्य को पाना है, मन को शांत करना पड़ेगा, शरीर से परे होना पड़ेगा। आपकी छोटी सी जीवा, 2 इंच की जीवा आपकी परात्म पर पर्दा डाले हुए ये आपके मन को चंचल कर दे रही है। चंचल मन संसार में भटकने लगता है। सुरता कहाँ से लगे? अनंत सौंदर्य की राशि युगल स्वरूप आपके हृदय मंदिर में बसते हैं। उनको देखने के लिए आपको शरीर से, इंद्रियों से, मन से परे होना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं, वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी। काल माया के ब्रह्मांड में नियत के सभी नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा श्री जी तो साक्षात अक्षरातीत है। चुटकी बजा देने में सबको दर्शन करा सकते थे, लेकिन वहां भी प्रतिबंध लगा दिया। रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखा। आपको चितवनी का आनंद लेना है, युगल स्वरूप को अपने आत्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष देखना है, बातें करनी है। कुछ जीवा महारानी को कुछ कष्ट दीजिए, इसको तृप्त करते करते ये उम्र गुजर जाएगी, ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा, कभी तृप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए जागने के परिवेश में मैं यही कहूँगा, शरीर की साधना, मन की साधना ये बहुत आवश्यक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रात रात भर गरबे की धुन पर नाचने की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखिए, आपका प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में बसता है, कहीं दूर नहीं है। हक नजीक से हरक से कि इस कथन को याद कीजिए, शरीर से परे होकर के देखिए, परात्म की नजरों से देखिए, परात्म की भावना से आत्मिक दृष्टि खोल करके देखिए। कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, भले ही आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं या नहीं। इसलिए श्रृंगार का यह प्रकरण हमारी आत्मा को जागने के लिए प्रेरित करता है। और चलते चलते मैं ये कहूँगा कि मेरा समय भी पूरा हो रहा है, घर पर आपके कार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मुझे दूसरी जगह जाना है, लेकिन इस संदेश को याद रखिए कि आपने बहुत अधिक समय अपना खो दिया है। अब एक एक दिन आपके लिए मूल्यवान है। न जाने पानी का बुलबुला कब सागर में विलीन हो जाए, इसलिए एक भी दिन को खोए बिना प्रण कीजिए। चाहे भोजन मिले शरीर को या न मिले, आत्मा को आहार चितवनी के रूप में देते रहिए।